नतीजे जो सामने आ रहे हैं फिलहाल रुझानों की शक्ल में, हालांकि जब से गिनती की शुरुआत हुई थी, जब से मतगणना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कमोवेश आप वैसी ही परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में बने देखेंगे। यानी कि एक बार एक तरफ, दूसरी बार दूसरी तरफ, बहुत माइनर इधर से उधर फ्लक्चुएशन हुआ है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, असम में अपनी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, जहां पर 192 सीटों पर उसकी बढ़त इस समय है और तृणमूल कांग्रेस 100 से नीचे पहुंच चुकी है। यानी पिछली बार जो बीजेपी को लग रहा था कि वो जीत हासिल कर सकती है और वो 77 के आंकड़े पर रुकी थी, इस बार बीजेपी ने न केवल बहुमत का वो आंकड़ा छूते हुए वो नजर आ रही है, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिख रही है। पश्चिम बंगाल में जमीन पर इस बात को टटोल कर महसूस कर पाना कि क्या हो सकता है, यह बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता बहुत खुलकर बहुत ज्यादा बोलती नहीं है। और यह आज की बात नहीं है, 2011 से जब ममता बनर्जी की तरफ से चुप्पे चाप फूल छाप कहा जाता था, उसके बाद से आज तक की परिस्थितियां, अब भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटें जहां से इस बार लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर इसीलिए क्योंकि वहां से ममता बनर्जी मैदान में थी और वहां पर एक संकेत, एक संदेश देना चाह रहे थे कि नंदीग्राम छोड़कर आप भवानीपुर जाएंगे तो मैं भी भवानीपुर आऊंगा। लेकिन वहां की परिस्थितियां अब ममता बनर्जी के जो गणना चल रही है, अनुपम जी आप जी बिल्कुल, भवानीपुर में ही 7वें मौजूद हैं। राउंड की काउंटिंग हो चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मेरे पीछे जो ये भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर है, शेखावत स्कूल, उसका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो है। और मैं आपको बताऊं, भवानीपुर में अभी 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अभी जो खबर आ रही है, लगभग 17,000 वोटों से ममता बनर्जी यहां आगे चल रही हैं। और यहां पर थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी आए थे, तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बीजेपी को जो बढ़त इस वक्त दिख रही है उसकी वजह क्या है। उन्होंने 2 वजह बताई थी। एक बताया था कि हिंदू वोटर्स वो कंसोलिडेट हो गए हैं, और दूसरी वजह बताई थी जो खासतौर पर प्रेसिडेंसी इलाका है, मतलब कोलकाता और उसके आसपास का, और शहरी जो इलाके हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी, ये 2 फैक्टर शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इसकी वजह से बीजेपी को शुरुआती रुझान या बढ़त जो मिली है उसमें ये चीज दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब देखिए कि मतलब बीजेपी शहरी इलाकों में इससे पहले तक बीजेपी नदारद थी, लेकिन अब इस बार शहरी इलाकों में भी बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिख रही है। तो खास तौर पर अर्बन, जो हमने पहले भी एक ट्रेंड देखा था कि रूरल एरियाज में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम था, लेकिन अर्बन एरियाज में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ज्यादा था। तो उसकी बानगी फिलहाल जो अभी रुझान है उसमें जरूर दिखाई पड़ रही है कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अर्बन वोटर हैं, उसमें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ज्यादा बड़ा है। और इस वजह से ही ये जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उसकी वजह फिलहाल जो समझ में आ रही है। श्वेता, और नंदीग्राम के अपडेट्स कुछ मिल पा रहे हैं? देखिए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, भवानीपुर में पीछे चल रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं। वहां का जो काउंटिंग है वो उसकी खबर थोड़ी लेट आ रही है। हालांकि तीसरे या चौथे राउंड तक तो वो कम से कम 3,000 वोटों से आगे चल रहे थे। तो अभी का लेटेस्ट थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि अभी वो आगे हैं या पीछे हैं। लेकिन कुछ देर पहले तक नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो अनुपम कह रहे हैं, अनुपम से बातचीत में भी उन्होंने 2 बार ये बातें कही हैं कि अलग अलग राउंड में अलग अलग वार्ड के जब वोट खुलेंगे तो वो तो धार्मिक ध्रुवीकरण के हिसाब से बता रहे थे कि किस तरीके से पासा वहां पर पलटता जाएगा। लेकिन अभी बहुत बड़ी बढ़त ममता बनर्जी हासिल कर चुकी है। 7 राउंड वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है वहां पर, और कुल लगभग 20 राउंड संजय जी वहां पर होने हैं। नंदीग्राम की आप बात कर रहे थे, नंदीग्राम में करीब 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। हाँ। और शुभेंदु अधिकारी लगभग 4,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहां भी है तो कड़ा मुकाबला, क्योंकि जो पवित्र दास वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, वो उनके ही चेले, और दूसरा वो वहीं से मतलब एक लोकल बॉय वो भी हैं, तो उनकी भी पकड़ अच्छी है। तो कुल मिलाकर आप पूरे पश्चिम बंगाल को अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको कहीं पर भी स्वीप नजर आता। एक तो जिस फैक्टर की बात भारतीय जनता पार्टी करती रहे, भय,
कि डर की वजह से लोग वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अब अगर 193 का ये जो रुझान है ये वाकई सीटों में तब्दील हो जाता है, नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपनी पसंद के वोट डालते हुए किसी भी और तरह के फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया है। अगर वाकई वहां पर भय एक इस तरीके का फैक्टर रहा जो राजनीतिक जो चयन का जो लोगों का मन है उस पर प्रभाव डालता रहा। अब उसमें ये जो कोलकाता के साथ जुड़ता हुआ हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना के काफी क्षेत्र और दक्षिण 24 परगना के वो क्षेत्र जो कलकत्ता के नजदीक आते हैं, ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी अपनी पैठ उस हिसाब से बना नहीं पाई थी। आज भवानीपुर की जिस सीट का अनुपम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, वो एक प्रतिष्ठा की सीट हो सकती है, लेकिन बेलवेदर सीट भी उसे माना गया कि वो जहां पर जो भवानीपुर से जीतता है उसका ही पश्चिम बंगाल होता है।